I rise to oppose this bill. This bill is totally unnecessary, uncalled for. और इस बात का सबूत है, एक साल पहले 27 दिसंबर को, ठीक एक साल पहले हमने यहां चर्चा किए, बिल पास किए, हम विरोध किए थे, इसका वॉकआउट भी किया गया था। आपने नहीं सुना। राज्यसभा में कमेटी बनाई गई, कमेटी चर्चा कर रही है, रिपोर्ट नहीं आई, और फिर आप ऑर्डिनेंस लगाए। किस तरह से यह सरकार चल रही है और संसद को किस तरीके से लिया जाता है, संसदीय समिति को किस तरह से लिया जाता है, यह एक नमूना है। उस समय भी हम पीठासीन अध्यक्ष महोदय को यह कहा था कि आप ऐसे बिल को, जो विवादास्पद है, जहां कहा जा रहा है कि स्टेक होल्डर्स की बातें सुननी पड़ेगी, एक्सपर्ट्स की बातें सुननी पड़ेगी, आप इंसाफ का गुहार लगा रहे हो, तो उन महिलाओं संगठन से बात करना पड़ेगा और इसके लिए स्टैंडिंग कमेटी में जाना चाहिए था। लेकिन आप कमेटी में नहीं ले गए क्योंकि आपको हड़बड़ी है। कौन सा हड़बड़ी है? आप एक साल में तो बिल पारित नहीं कर पाए और फिर लोकसभा को फिर ले आए। आप आज वही दोहरा रहे हैं। और क्या कहा आप कि हमने जिस मामले में ऑब्जेक्शन था उसको हम थोड़ा डाइल्यूट कर दिए। कहां से डाइल्यूट किए? इसलिए तो कमेटी बनी थी, कमेटी की रिपोर्ट आती, कमेटी में पता चलता क्या ऑब्जेक्शन है। जो सेक्शन 7 है इस बिल का, मैं उधर की बात नहीं कर रहा हूं, हमारा मेन ऑब्जेक्शन यह था कि डोंट क्रिमिनलाइज अ सिविल मैटर। यहां तो एक से एक इस्लामिक स्कॉलर आजकल बीजेपी के बेंच से सुनने को मिला हमें, दो को। मैडम लेखी बोली, फिर मुख्तार नकवी साहब बोले। मैं कुरान, हदीस, शरीयत की बात नहीं कर रहा हूं, वो बीजेपी काफी है उस बारे में बात करने के लिए। वो तो सुब्रमण्यम स्वामी बोल दिए कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान महिला वोट दिए बोल के जीत गए और इसलिए हम बिल ले आ रहे हैं। मैं नहीं कहा। और आज आप कह रहे हैं मुसलमान महिलाओं का इंसाफ दिलाने के लिए आ रहे हैं। जो पार्टी के नेता ये कह करके नेता बन जाए कि मुसलमान औरत अगर मर गई है उसको कब्र से निकाल करके रेप करो, और ये कह करके मुख्यमंत्री बन जाते हैं और वो कहेंगे इंसाफ दिलाएंगे, हम मान लेंगे? हम मान लेंगे? रिकॉर्ड वीडियो दिखाएंगे? बोल दिया मैं, रिकॉर्ड दिखाऊंगा, वीडियो प्रेजेंटेशन कर देंगे। इंसाफ दिला रहे प्लीज सर, और बोलेंगे मुसलमान महिलाओं के बारे में आप आपके सवारकर क्या बोले, गोलवालकर क्या बोले, आरएसएस के नेता क्या बोलते, बोलेंगे? सब है फर्जी, सब पत्र है, पुलिंदा खोल देंगे। इंसाफ दिलाने चाहे सर, जस्टिस ऐसा नहीं होता है। I already explained the remark. That is over. Please let him continue. Sir, the question is gender justice. Whatever you objected, that is explained. Sir, gender justice. जो आप मैरिज की बात कर रहे हो, डाइवोर्स की बात कर रहे हो, ये तमाम मामला जो है जेंडर जस्टिस का है। हम वामपंथी यहां आने से पहले, हमारे जब से ये सदन शुरू हुआ, वामपंथी लोग ये जेंडर जस्टिस की बात करते आए हैं और आज भी हम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आपको अगर मुसलमान महिलाओं को इंसाफ दिलाना है, ये कह रहे हैं, ये उद्देश्य पहले भी कहा गया था जब इधर से ये बिल ले आया गया था। मुस्लिम मैरिज आज कह रहे हैं, उस वक्त डाइवर्स कहा गया था, लेकिन हमेशा कहा गया प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मुस्लिम वुमेन। प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ मुस्लिम वुमेन उस वक्त भी नहीं हुआ, इस वक्त भी नहीं होगा, चूंकि मुस्लिम वुमेन आर पार्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, जिसमें मेल भी है, फीमेल भी है। और फिर मुस्लिम इज पार्ट ऑफ दिस कंट्री। जो इंडियन मुस्लिम्स है, आप अगर देश के साथ इंसाफ नहीं करोगे, देश के नागरिक के साथ इंसाफ नहीं करोगे, रोजाना अगर मानव अधिकार उल्लंघन होगा, तो फिर आप वो मानव का हिस्सा, तो मानवता का हिस्सा तो भारतीय मुसलमान भी है। आप मुसलमान मर्दों को
सेकंड ग्रेड सिटीजन करेंगे, मुस्लिम कम्युनिटी को सेकंड ग्रेड सिटीजन करेंगे, उनका बोलने का हक, खुराक का, सुनो, खुराक का हक, उनका चलने फिरने का हक, उनका इबादत करने का हक, वो जुम्मा की नमाज पढ़ेंगे कि नोएडा में, वो ठीक करने के लिए आप वो छीन रहे हो और आप कह रहे हो मुस्लिम महिला के लिए हम हक दिलाएंगे। तो ऐसे ये जो क्रोकोडाइल टीयर्स है, मगरमच्छ का आंसू है, अभी जो आंसू बहाया जा रहा है ना मुस्लिम महिलाओं के नाम पर, ये मगरमच्छ का है। आप लोग शेर अच्छा सुनते हो तो शेर सुन लो। दामन में लहू के दाग आपके ये झूठ के अश्कों से नहीं धुलाए जाएंगे, आपके आंसू से ये धुलाए नहीं जाएंगे। पहले अपने दामन को देखो। और अभी 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 बुलंदशहर में क्या हुआ, बुलंदशहर में क्या हुआ, इस बुलंदशहर में पुलिस अफसर को मारा गया। इसमें कहां से आ गया तला? आप जो बोल रहे थे इंसाफ दिलाएंगे, इंसाफ, इंसाफ, पहला गुहार है इंसाफ का, जस्टिस। इफ यू बिल्ड अ सोसाइटी बेस्ड ऑन इनजस्टिस, यू कांट डिलीवर जस्टिस। दूसरा है, कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो सुष्मिता देव भी कही है कि ये पूरा एक नंबर का गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट जो राय दिए थे उसमें ये नहीं कहा गया लॉ मिनिस्टर जी आपको के कानून ले आओ। जो माइनॉरिटी राय था उसमें यह कहा गया कि यह धर्म का मामला है, आस्था का मामला है, पर्सनल लॉ का मामला है, इसको हम सुप्रीम कोर्ट जस्टिसेबल नहीं करेंगे, आप पार्लियामेंट कानून बनाएगा। बल्कि जो लोग ये कहे कि ये गैर कानूनी है और ये नहीं चलता, मना किया गया, वो तो ये कहे कि मना तो मना, ये पहली बात है। यहां शायरा बानू का नाम आया केस के रेफरेंस में, शाहबानू का मामला आया, दोनों के बीच में इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2002 में शमीमा आरा का केस था। शमीमा आरा केस में स्टेट वर्सेस, उस केस में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक ट्रिपल तलाक को कहा गया गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 2002 से यह कहा गया, नई बात नहीं है। आज अचानक हमारे प्रधानमंत्री को याद आ गया ट्रिपल तलाक, ऐसी बात नहीं है। ट्रिपल तलाक लेकर के 50 साल से लड़ाई चल रही है। मुस्लिम महिला संगठन कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव ग्रुप्स कर रहे हैं। सुनो आप, और हम समझते हैं ये इतना जो बहस किया जा रहा है वो मेन मुद्दे से मामले को हटाने के लिए। आज हमारे देश में सबसे बड़ा परेशानी माइनॉरिटीज के भी है, बाकी लोगों का भी है, लेकिन खासकर मुस्लिम माइनॉरिटीज का, जो उसका इक्विटी का सवाल है, जो उसका सिक्योरिटी का सवाल है, जो उसका इक्वलिटी का सवाल है। आज से 10 साल पहले सचार कमेटी की रिपोर्ट के बाद जो लेकर चर्चा हो रही थी, आज उसको पीछे ढकेल दिया गया, उसको भुला दिया जा रहा है। सवाल इक्वलिटी का है। व्हेन वी आस्क फॉर इक्वलिटी, आप खामोश क्यों हो जाते हो? हम इक्वल राइट्स चाहते हैं, बेशक अमंग दी वुमेन एंड मेन ऑल्सो। जो जेंडर जस्टिस का सवाल है, महिला और पुरुष के बीच में भी इक्वलिटी चाहते हैं। और ये आप तभी कर सकते हो जब आप इक्वलिटी को और इक्विटी को इंश्योर करोगे। प्लीज सर, सर आप देखिए डिस्टर्ब कर रहे हैं, प्लीज सर। नाउ द क्वेश्चन इज, इफ देयर इज प्रिवेलिंग इनसिक्योरिटी, यू कांट प्रोवाइड सिक्योरिटी, be it social, be it family, be it political, be it cultural। और यहां पे मैं समझता हूं कि ये पॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जो गलत है। सिविल मामला है, एंड अकॉर्डिंग टू इस्लाम, यू नो बेटर, लेखी जी भी कही, इट्स अ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू एडल्ट। जब कॉन्टैक्ट बिटवीन टू एडल्ट ऑफ अपोजिट सेक्स, और वो अगर कॉन्टैक्ट ब्रीच होता है, so sir, nature is civil. Why you are making it a criminal one? जो क्रिमिनल ऑफेंस हो रहे हैं, आप उसको, जब जिंदा जलाया जा रहा है उसको आप क्रिमिनल ऑफेंस नहीं मानते। जब रेप हो रहा है आप जुलूस निकालते हो, चाहे आसिफा का मामला हो, चाहे दलित महिला को जलाकर मारा गया हो, आप वहां पे हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करते हो और कहते हो कि उसके नाइंसाफी के पक्ष में जाते हो, इंसाफ दिलाने के विरोध में जाते हो। और यहां आकर के आप कह रहे हैं कि मुस्लिम परिवार में हमें देखना है कि अगर मुस्लिम महिला को इंसाफ देना है, जस्टिस देना है, तो आप पहले कम्युनल वायलेंस के खिलाफ बोलो, क्योंकि सबसे ज्यादा उनको परेशानी होती है। आपको जो झूठ, जो मिथ्या, जो गलत फ्रेम करते हो टेररिस्ट के नाम पर, रोजाना जिस तरह से
प्रोफाइलिंग किया जा रहा है, उससे मुस्लिम महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। और तीसरी बात है उनका एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन, थ्रू एम्प्लॉयमेंट, उनको आप वो करो, वो नहीं कर रहे हो। आपका जो नकवी साहब इतने भाषण दे रहे हैं, विश्व में ये मुल्क में हो गया, वो मुल्क में हो गया, मिस्र में हो गया, ईरान में हो गया, आज इंडिया में जो मुसलमानों का हालत है उससे बदतर क्यों हो रहा है? उससे बेहतर करने के लिए आप मुस्लिम महिलाओं का हालत को बेहतर करो। बुरा हो रहा है। आभार महोदय, आभार महोदय। आपने मुझे इस अहम घड़ी में हस्तक्षेप करने का मौका दिया। 1 minute, please. सलीम सर, Please wind up. Please wind up. थैंक यू। मैं समझता हूं कि कमेटी फॉर्म करना पड़ेगा और इसके हर पहलू को देखना पड़ेगा। दिस इज नॉट सो इनोक्वस बिल, इट्स नॉट ओनली कंटेंशियस एंड कंट्रोवर्शियल, इट हैज मेनी एस्पेक्ट। चूंकि इसका बुनियाद ही गलत बयानी के ऊपर किया जा रहा है। मैं चाहता हूं जेंडर जस्टिस हो, मैं चाहता हूं इजी तलाक खत्म हो और वो अक्रॉस बोर्ड हो, अक्रॉस कम्युनिटी हो। और इंसाफ अगर दिलाना है, जेंडर जस्टिस दिलाना है, तो वो कम्युनिटी स्पेसिफिक नहीं हो सकता है, वो कंट्री स्पेसिफिक करना पड़ेगा। और मुल्क के सबको इंसाफ मिलने का हक है। डोंट पिक एंड चूज। और इससे आप मुस्लिम महिलाओं के हालत को बिगाड़ेंगे, सुधारेंगे नहीं। इसलिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी करके पार्लियामेंट निगरानी करे। सुप्रीम कोर्ट भी यही कही है कि पार्लियामेंट का ही हक है।